already read that the panchayat look after most of the aspect of a village. जो पंचायत है हमारे गांव की बहुत सारी चीजों के बारे में देख रेख करती है, लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, रोड के कंस्ट्रक्शन को देखती है, इलेक्ट्रिसिटी को देखती है, हेल्थ एंड सैनिटेशन प्रॉब्लम्स को देखती है, एजुकेशनल फैसिलिटीज को हमारा कौन देखती है? पंचायत. सो हाउएवर अफेयर्स लाइक मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, सॉल्विंग थेफ्ट्स एंड डेकॉइटीज ऑफ रिजोल्यूशन प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स आर ऑल रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज. जितने भी हमारे लॉ एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड या ऑर्डर या चोरी या डकैती से रिलेटेड हमारे प्रॉब्लम्स के होते हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज होते हैं, जो पुलिस या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज उसको देखती हैं. वी मस्ट ऑल कोऑपरेट विद देम कंप्लीटली. हमें उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए. यहाँ पे आपका एक केस स्टडी दिया हुआ है, तो आप इसको एक बार देख लेना. रोल ऑफ द पुलिस. जनरली हम लोगों को पता है कि पुलिस का क्या रोल होता है हमारी लाइफ में. सो द मेन ड्यूटी ऑफ द पुलिस इज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. व्हाट इज द मेन ड्यूटी ऑफ द पुलिस? And to maintain the law and order. Each state in India has its own police force. इंडिया के हर एक स्टेट का अपना पुलिस फोर्स होता है. जैसे यूपी का यूपी पुलिस होती है, महाराष्ट्र पुलिस, दिल्ली पुलिस. दिल्ली पुलिस एवं दिल्ली इज यूनियन टेरिटरी. Each state in India has its own police force which maintains law and order. जो हमारे नियम व्यवस्था को बनाए रखती है, मेंटेन करके रखती है. Solves crimes and settles disputes. Crimes को सॉल्व करती है और disputes को सॉल्व करती है. हम काट देना इसको. The Commissioner of Police or the Director General of Police यानी DGP. What is the full form of DGP? Director General of Police. Is the head of the police in the state. So who is the head of the police in the state? DGP, Director General of Police. The states are divided into many districts. आपको पता है, और districts are divided into blocks and blocks are divided into villages. The states are divided into many districts. So the superintendent of police यानी SP is the head of the police administration. तो state level पे कौन हो गए? DGP, Director General. District level पे SP, Superintendent of Police. He works with the help of the deputy superintendent. ये किसके साथ मिलके काम करते हैं? Deputy Superintendent. Inspectors, सब इंस्पेक्टर्स, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स, कांस्टेबल्स एंड हेड कांस्टेबल्स के साथ मिलके ये काम करते हैं. The districts are further divided into subdivisions में डिवाइड होते हैं, सर्कल्स में डिवाइड होते हैं, which come under the control of the deputy superintendent of police यानी DSP के कंट्रोल में आते हैं. तो डिस्ट्रिक्ट किस में डिवाइडेड हो गए? सब डिवीजन और सर्कल्स में, जो किसके कंट्रोल में आते हैं? DSP. Under each police circle there are about 10 police stations known as थानास. हर एक सर्कल में लगभग 10 पुलिस स्टेशन होते हैं जिन्हें हम थाना कहते हैं. ठीक है. द स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी SHO इज इन चार्ज ऑफ ए थाना. किसी भी थाना के इंचार्ज कौन होते हैं? SHO, स्टेशन हाउस ऑफिसर. Each police station is responsible for the law and order of that particular area. जिस एरिया का वो थाना पड़ता है उस एरिया का Each police station हमारा is responsible for the law and order of that particular area. Any case of theft, dispute, उस एरिया में जो भी होते हैं वो पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन में जाते हैं और उस पुलिस स्टेशन में का इंचार्ज कौन होता है? SHO. तो वही पुलिस स्टेशन अपने एरिया के जितने भी केसेस हो रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. All cases have to be registered first with the police. सारे केसेस पहले पुलिस के साथ रजिस्टर्ड किए जाते हैं. Only after that constables are sent to investigate the matter. पहले वो रजिस्टर किए जाते हैं फिर कांस्टेबल्स भेजे जाते हैं उस मैटर में इन्वेस्टिगेशन के लिए. Each district has a jail where the criminals and under trials are kept behind bars. हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जेल होती है जहाँ पे हमारे क्रिमिनल्स और अंडर ट्रायल्स वाले रखे जाते हैं सलाखों के पीछे. A jail also serves as a correction home की तरह यानी जहाँ पे लोगों को सुधार गृह की बात करते हैं उसकी तरह भी होती है. Where the criminals get a chance to reform, जहाँ पे उन्हें रिफॉर्म करने का यानी सुधरने का चांस मिलता है, ऐसा भी होता है. And became
बिकम गुड सिटीजन, जहाँ पे वो अच्छे सिटीजन बन सकते हैं, ठीक है। द जेलर इज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए जेल। हु इज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए जेल? जेलर। ठीक है। चौकीदार ऑल्सो लुक आफ्टर द लॉ एंड ऑर्डर इन द विलेज। गांव में चौकीदार भी होते हैं जो उसका लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं। दे कीप ए चेक ऑन क्रिमिनल एक्टिविटीज एंड हेल्प द पुलिस। वो क्रिमिनल एक्टिविटीज का ध्यान रखते हैं और पुलिस को हेल्प करते हैं। नाउ क्वेश्चन अराइज हियर, व्हाट इज एन FIR? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। राइट। वेयर विल यू गो टू रजिस्टर इट? मैम थाना। Who is the commissioner of police of your state? कमिश्नर। Just Google it, okay? Now on questions also, what is the main duty of the police? मैम टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। I'll ask everyone. Who is the head of the police in the state? You. मैम इन स्टेट इट इज DGP। Who controls the various subdivisions or circles of the districts? Districts. Superintendent of police, SP। What is a thana? मैम जहाँ पे हम जाकर रिपोर्ट लिखवाने के लिए। मैम इट इज अ प्लेस इन अ विलेज इन विच इट इज ऑल्सो कॉल्ड पुलिस स्टेशन in small villages. Its head is SHO in which we can हर गांव के अंदर थाना होता है क्या? मैम for A circle is divided into 10 थानास. So ये कुछ local areas को divide कर दिया गया हमें थाने में. तो where you have to register the any report related to that area which under that थाना particular थाना आपको वहाँ register करानी पड़ेगी, ठीक है? मैम कुछ एरिया ऐसे है ना आपकी जहाँ पर कोई पर भी थाना कवर नहीं करता है कुछ एरिया नहीं. Who is the in charge of a थाना? Now, the job of maintaining and updating land records is very important since agriculture is the main occupation in India. Land records को maintain करना, उनको update करना भी important है क्योंकि agriculture इंडिया का main occupation है. The records in the village are maintained by the village पटवारी. जो गांव के records होते हैं उन्हें कौन maintain करते हैं? पटवारी. The पटवारी is a government administrative executive officer होते हैं बेटा, ये ध्यान रखिएगा. Government administrative executive officer होते हैं पटवारी. क्या हो गया आपका? Do you have any doubt? Next chapter. Doubt? दक्ष वो अक्षर प्रिपेयर कर रहे हो? कितना टाइम लगेगा अभी रिवाइज करने में पूरा? बस 5 मिनट हो जाएगा. ठीक है. He has different names in different parts of the country. पटवारी अलग-अलग नाम होते हैं अलग-अलग country, मतलब country के अलग-अलग parts में. For example, उनको कर्नम भी बोला जाता है या भिखारी तमिलनाडु में बोला जाता है. The origin of the पटवारी's office can be traced back to the सल्तनत period. जो पटवारी का ऑफिस है वो सल्तनत पीरियड से चलता आ रहा है, ठीक है. The पटवारी collects detailed information about the facts like the owner of each plot of land. कौन है उस particular land का, उस plot का owner कौन है, ये सब facts किसके पास होते हैं? पटवारी के पास. Size of the land किसके पास मिलेगा? पटवारी के पास. And the crops grown on the land. कौन सी crops इस पे उगाई जाती हैं? ये भी पटवारी के पास मिलेगा. He measures the various plots of land and records the dimensions. वो बहुत सारे प्लॉट्स को भी मेजर करते हैं और डायमेंशंस को भी रिकॉर्ड रखते हैं कि कौन सा प्लॉट किसके नियर बार पड़ता है, कहाँ आता है, ये सब चीजें. He also conducts inspections to find out the yield from the land. वो इंस्पेक्ट लैंड में क्या हार्वेस्ट हो रहा है, कितनी उपज होती है, सब चीजों का रिकॉर्ड भी रखते हैं पटवारी. All these records are maintained in a register called the खसरा. एक रजिस्टर में मेंटेन होते हैं ये सारे रिकॉर्ड, जिसको हम कहते हैं खसरा. बड़े फिर जाके गेट खोलना जरा. He provides the collected information to the government. ये जो हमारे पटवारी होते हैं ये सारी की सारी कलेक्टेड इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराते हैं. The पटवारी is also responsible for collecting land revenue from the farmers in the villages. जो पटवारी हैं ये हमारे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं फार्मर से.
To do so, he uses his land records and also update them regularly. वो अपने land record क्या क्या जो revenue collect हुआ है उन सबका को देखने के लिए वो अपने land records को use करते हैं और उसको update करते रहते हैं regularly. Sometimes a farmer may change the crops grown on his field. A ray OP is given below. Copy it on your notebook and construct an angle POQ of measures 150 degree. एक रे बनानी है और यहाँ से एंगल कहाँ से बनाओगे? POQ दिखाओ जरा। मैम ये वाला पॉइंट सही लिखा है। ये एक रे हो गई। PO ये हमारी रे है, ठीक है। अब इसने क्या कहा? एंगल POQ में O बीच में आ रहा है ना, तो इसका मतलब एंगल यहाँ से बनेगा और कितने डिग्री का बनाना है? 150 डिग्री का। तो 150 डिग्री का मेजर करके बनाओ यहाँ से एंगल। Sometimes the farmer may change the crops grown in his field. हो सकता है वो अपनी जो क्रॉप उन्हें उगानी है वो चेंज कर दे। Dig a well in the field, कुआं उसमें खोद दे, और buy or sell a plot of land, या तो खरीद ले कोई और नई जमीन को या बेच दे। All this information can be obtained from the land records which are maintained by the पटवारी। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? पटवारी के जो लैंड रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं वहाँ से मिलती है। Farmers have the right to obtain a copy of their land records. Farmers का right है, आप कुछ कर सकते हो। आपको अनकंफर्टेबल हो रहा है, you can sit in. One of you can sit in. आ जाओ तो फटाफट। Farmers हमारे have the right to obtain a copy of their land records. Farmers का right होता है कि वो अपने land records की copy को obtain कर सकते हैं। They may have to pay a small fee for this. तो उसके लिए कुछ fee pay करनी पड़ती है। However, they sometimes face problems in obtaining this information. कई बार उन्हें अपनी information लेने में problems face करनी पड़ती हैं। In some states, records are now being computerized. कुछ states में computerized ये records किए जा रहे हैं, यानी आप online भी अपनी copy निकलवा सकते हो। And are also kept at the पंचायत office so that they can be regularly updated. और ये कई बार पंचायत ऑफिस में रखे भी जाते हैं कि वो रेगुलरली साइंस के क्वेश्चन लर्न करो तब तक। In some states, records are now being computerized and are also kept at the panchayat office so that they can be regularly updated and are easily available to the papers, ताकि उन्हें easily update किया जा सकता है regularly और वो लोगों को available भी होता है, जब चाहे तो easily मिल भी जाते हैं अगर computerized record रहते हैं तो। जमाबंदी अगर हम बात करें तो इस term used in India meaning right of records, इसे कहते हैं हम जमाबंदी यानी राइट ऑफ रिकॉर्ड। सो दीज रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड फॉर ईच विलेज विद इन इट्स तहसील। तहसील के अंदर हर एक विलेज के रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं। दे कंटेन द नेम ऑफ द ऑनर्स, एरिया ऑफ कल्टीवेशन, सेल्स ऑफ ऑनर्स एंड अदर राइट्स। इसके अंदर ऑनर किसकी जमीन है, क्या कितना एरिया है उसमें उगाने का, एंड कितना शेयर है और क्या क्या राइट्स हैं उस ऑनर के, ये सब चीजें उसमें मेंटेन होती है। किसके अंदर? जमाबंदी के अंदर। कहाँ होता है जमाबंदी का मतलब क्या है? राइट्स ऑफ रिकॉर्ड। कहाँ? तहसील के अंदर हर एक गांव का रिकॉर्ड ही आपको मिलेंगे। सो 2 कॉपीज ऑफ जमाबंदी आर मेड, 2 कॉपीज बेटा। वन इज केप्ट इन द गवर्नमेंट रिकॉर्ड रूम, एक तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड रूम में रखी जाती है, अदर इज केप्ट विद द पटवारी। दूसरी कहाँ होती है? पटवारी के पास। अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, ऑल स्टेट्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट। सारे के सारे स्टेट्स इंडिया में डिस्ट्रिक्ट में हमारे डिवाइडेड हैं। इन ऑर्डर टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड मेंटेन लैंड रिकॉर्ड्स, ईच डिस्ट्रिक्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सब डिविजन्स व्हिच आर कॉल्ड तहसील्स और तालुकात एंड आर सुपरवाइज्ड बाय तहसीलदार। देखो हमारे इंडिया में अलग अलग स्टेट हैं, हर एक स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स में, और डिस्ट्रिक्ट किस में डिवाइडेड होते हैं? तहसील में, ठीक है। तालुका जिसे कहते हैं, ठीक है। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में तहसील होती है या तालुकात होते हैं। हाँ बेटा साठ तक की बात। अच्छा ठीक है।
ये जो हमारे बेटे तहसील होती है, इनको सुपरवाइज कौन करते हैं? तहसीलदार। चैप्टर फटाफट दोनों के दोनों साइंस के चैप्टर कौन है? The head of the district administration is the district collector. कौन होते हैं district administration के head? District collector. Also called the deputy commissioner, जिन्हें हम क्या कहते हैं? Deputy commissioner. आदित्य बेटा आप इधर आ जाओ। रिद्म और कृतिका आप दोनों इधर आ जाओ। रिद्म आप इधर आ जाओ। The revenue officer यानी तहसीलदार वर्क अंडर हिम, उनके अंदर काम करते हैं। He has to supervise the work of the पटवारीज working under them। उन्हें पटवारी के वर्क को सुपरवाइज करना पड़ता है। किसको? रेवेन्यू ऑफिसर। कौन होते हैं रेवेन्यू ऑफिसर? तहसीलदार। ठीक है। किसको क्या करना होता है? इनको सुपरवाइज करना होता है द वर्क ऑफ पटवारी। ठीक है। He ensures that records are maintained properly। वो इसका ध्यान रखते हैं कि जो रिकॉर्ड्स हैं वो अच्छे से मेंटेन किए जा रहे हैं कि नहीं। And the revenue is collected on time। रेवेन्यू टाइम पे कलेक्ट हो रहा है कि नहीं, इसका ध्यान रखते हैं। He also helps in setting land disputes। लैंड डिस्प्यूट्स वगैरह जो होते हैं उनको भी सेट करने में हेल्प करते हैं। The district collector is in charge of the administration of the whole district। पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के इंचार्ज कौन होते हैं? District collector। He ensures that the basic amenities such as health services, education, sanitation, जो हमारी डेली की बेसिक जरूरतें होती हैं उनका भी ध्यान रखते हैं। एजुकेशन, सैनिटेशन सबके सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोगों को अवेलेबल है कि नहीं, इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। कौन रखते हैं? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। During the time of natural calamities such as floods or famines, यानी अगर बाढ़ आती है या भूखमरी आती है, he makes sure that the relief work is carried out properly। वो इसका ध्यान रखते हैं कि जो रिलीफ वर्क है वो ठीक से किया जा रहा है कि नहीं। ठीक है। कौन सा ध्यान रखते हैं? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। He coordinates the working of the various departments of his district। अपने डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट भी करते हैं। So who appoints the district collector? Who appoint the district collector? Who appoint the district collector? Search and serve. Okay. Who appoint the district collector? Search and serve. ठीक है। Next topic is judicial administration। In order to ensure smooth governance in the district, judicial administration is separated from district administration। हमारा सही से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करने के लिए हमारा जो जुडिशियल डिपार्टमेंट है, जहाँ पे मतलब हमारे केस या ये सब चीजें सुनी जाती हैं, वहाँ वो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से अलग होता है। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन अलग है और जुडिशियल डिपार्टमेंट अलग है। The district judge is in charge of the district court। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इंचार्ज होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है। Which is the highest court for civil cases in the district। डिस्ट्रिक्ट में सिविल केसेस की हाईएस्ट कोर्ट कौन सी होती है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उसके इंचार्ज कौन होते हैं? डिस्ट्रिक्ट जज। सो दिस कोर्ट डील्स विद द केसेस लाइक हमारे जमीन से रिलेटेड कोई इश्यूज हो, या पैसे के लेन देन से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो, या डाइवोर्स वगैरह के कुछ इश्यूज हो, इन्हें कहते हैं सिविल के केसेस। इनको कौन हैंडल करते हैं? डिस्ट्रिक्ट जज। किस लेवल पे करते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लेवल पे। ठीक है। द सेशंस यानी जज प्रिसाइड्स ओवर द सेशंस कोर्ट व्हिच इज द हाईएस्ट कोर्ट फॉर क्रिमिनल केसेस इन द डिस्ट्रिक्ट। जो सेशन कोर्ट होती है, जो सेशन जज होते हैं वो प्रिसाइड करते हैं सेशन कोर्ट को, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्रिमिनल केसेस को देखती है। तो क्रिमिनल केसेस को कौन सी देखती है? सेशन कोर्ट। ठीक है। और सिविल केसेस को कौन सी देखती है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है। और सेशन जज हमारे क्रिमिनल केसेस को, बेटा वहीं रखो। हाँ फिनिश करके नहीं रखो, वहां रखो। ठीक है। जैसे हमारे क्रिमिनल केस कौन से हो सकते हैं? चोरी का हो गया, मर्डर का हो गया, किडनैपिंग का हो गया। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें, फॉर ए लॉन्ग टाइम वीमेन डिड नॉट हैव एनी राइट्स ओवर लैंड। औरतों को जमीन पे कोई भी राइट नहीं हुआ करते थे लंबे समय से। दे कुड नॉट इनहेरिट। इनहेरिट मतलब जैसे हमारे माँ बाप की कोई जमीन है वो लेडीज को मिल जाए, ये सब नहीं थी उनके। डिस्ट्रीब्यूट द लैंड ऑफ his parents or हाँ।
एनी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी पे उनका अधिकार नहीं था, ठीक है। सो दे वर ओनली अलाउड टू वर्क ऑन लैंड, सिर्फ उन्हें काम करना अलाउ दिया करा गया था, बट नॉट ऑन इट, उनकी खुद की मतलब वो उसे ऑन नहीं कर सकते, यानी उनके नाम पे नहीं हो सकती, ऐसा कुछ था, ठीक है। द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड अमंग द मैन इन द फैमिली, सिर्फ आदमियों के बीच में डिवाइडेड होती थी, यानी सपोज करो कि एक कपल है, कोई भी हस्बैंड वाइफ है, उनके दो बच्चे, एक बेटा और एक बेटी, तो बेटी को ना मिलके सिर्फ बेटे को मिलेगी, ये हुआ करता था पहले, ठीक है, काफी टाइम से। While the women were denied their share, the property was divided among the man in the family, और जो women थी वो अपने शेयर को डिनाई कर देती थी। अगर फैमिली में कोई भी वुमन नहीं है तो ये अभी हम सिर्फ वुमेन की केस की बात कर रहे हैं कि पहले टाइम पे काफी टाइम से तो कि मानो तो मैं तो देख रही हूँ फोन में। ओके, एन अमेंडमेंट टू द हिंदू, अब हो गया है, अभी अमेंडमेंट हुआ, ये हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एन अमेंडमेंट टू द हिंदू सक्सेशन एक्ट हुआ 1956 में आया, was brought about on 9 सितंबर 2005 में ये अमेंडमेंट हुआ। इस अमेंडमेंट के अंदर क्या आया, ये द एक्ट brings all agricultural land at par with other property and makes Hindu women inherit rights on land legally equal to those of man in all states। इस अमेंडमेंट के अंदर जो एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी थी उस पे भी हिंदू जो वेमेन्स है इनहेरिटिकली, यानी जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है जो बच्चों को जाती है उसे कहते हैं इनहेरिटिकली, उनको ट्रांसफर होगी, इक्वली उतनी ही राइट्स होंगे जितने एक मैन के होते हैं, यानी मैन और वीमेन को इक्वल राइट्स यहाँ से दिए गए ऑन लैंड और किसी भी प्रॉपर्टी पे जो इनहेरिटिकली ट्रांसफर हो रही है पेरेंट्स से बच्चों को, ठीक है। द एक्ट ऑल्सो गिव्स ऑल ड्यूटर्स, चाहे वो मैरिड हो या ना हो, द राइट टू रिसीव ए पार्ट ऑफ द फैमिली हाउस, जो अपना घर होता है उसमें भी उनका पार्ट होगा, हिस्सा होगा, ये भी एक्ट उनको एक्ट के थ्रू राइट्स मिले। दिस एक्ट इज ए मेजर लैंडमार्क एज इट एंश्योर दैट वीमेन आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, विमेन्स को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा रहा है इसके बिहाफ पे, ये एक लैंडमार्क क्रिएट हुआ यहाँ से। सो इट इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर एंश्योरिंग विमेन्स राइट एज इट एम्स एट इम्प्रूविंग द स्टेटस ऑफ द विमेन इन द सोसाइटी। ये एक विमेन्स के राइट को एंश्योर करने के लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेप लिया गया कि जो विमेन्स का स्टेटस है वो इम्प्रूव हो सोसाइटी के अंदर। द लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। ये जो लॉ था जो हमारा 2005 में 9 सितंबर 2005 में पास हुआ, बैठ जाता, ठीक है, ये सोसाइटी के ये हमारा सारे के सारे स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में पास किया गया, यानी एप्लीकेबल है। However, this laws applies only to the Hindu community. Other communities have their own laws or inheritance of property. ये सिर्फ हिंदू कम्युनिटी में है, बाकी कम्युनिटी के अपने लॉ हैं और inheritance of property. So now question arises here, who is a Patwari? Yes, tell me. Patwari is a government administration executive officer and they have to collect tax, measure land, record and update the land records. Who is a district collector? The head of the administrative is the district collector. What is the Hindu Succession Act 2005? The Hindu Succession Act 2005 as in which the human spirit was given the right to get a share of the land of his father or her husband. Correct. Now we will do your questions and chapter whole. Sit there. Akshu, come here, beta. Have you done? Revise it. Which chapter? Test. हाँ, अभी एक बार revise करो. मैं revise की है. Chapter No. Chapter 22. What type of questions will come in your exam? Okay, name the greatest empires in the history of India. The famous dramatist Kalidas belonged to this era along with the famous astronomer and mathematician Aryabhatta. So name the era.
व्हाट इज अनदर नेम ऑफ सरपंच? मुखिया। ए पर्सन ऑफ एज ईयर मतलब कुछ है यहाँ पे ईयर्स ऑफ एज आर अबाउ वुड बी अलाउड टू वोट फॉर पंचायत इलेक्शंस, ठीक है? कितने इयर्स या फिर एज, सेटिंग अबाउट ऑफ यू वो कितने इयर्स और एज तक उसको अलाउ होता है वोट करने के लिए पंचायत इलेक्शन में। मिनिमम एज हम 18 इयर्स से ऊपर वाले या फिर 18 इयर्स तक को Which other country has a similar way of administration at rural level? हम नेपाल। Next chapter. How many layers inside the earth? 4 layers, crust, mantle, core, inner core. The deepest layer is solid due to high. The deepest layer is solid due to high. 2400. Due to high pressure. Solid है due to high pressure. We just do your questions. Outermost layer of the earth. Outmost layer of the earth. Mantle. Crust. Crust. अच्छा And crust के नीचे? mantle. Mantle के नीचे? Outer core. Then inner core. Next chapter. You will ask the question. You ask the question orally. I'll make you orally. And complete syllabus. Tomorrow is your exam, na? I will take the oral test of your whole syllabus today. That question? अच्छा ठीक है, चलो मैं इसको एक बार बता देती हूँ। कॉपी दिखाओ, आपकी कॉपी पे बना के समझा देती हूँ। जस्ट ये में करना है। इस सेंटेंस को यहीं तक यहाँ लिखना है, आगे से यहाँ लिखना है। अब इसका मतलब क्या है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस। तुम लोग बैठ जाओ, घूमते रहो बस, ठीक है? नेपच्यून, नेपच्यून। यस बेटा। ऐसे बोले कि जब खुला था, साढ़े में बोले तब बंद था। अभी शांति रहो, ठीक है? इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ पे है सन, ठीक है? अब ये समझ लो कि सन से ना ये मार्स के बाद ये आता है, अगर हम लाइन में देखें, ठीक है? तो सबसे नियरेस्ट कौन सा है? मर्क्यूरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो सबसे फारदेस्ट कौन सा है? नेपच्यून। सेकंड नियरेस्ट कौन सा हो गया? वीनस। अर्थ के सबसे नियरेस्ट कौन सा है? अर्थ के दिया हुआ है आपके सारे बाय हाँ, ठीक है? मार्स हमारा रेड प्लैनेट कहते हैं इसको। अर्थ का भाई होता है। अर्थ और वीनस ऐसे ट्विन्स होते हैं। हाँ, रेड प्लैनेट, ठीक है? अर्थ और वीनस यहाँ पे। और क्या नाम है? व्हाट अब देखो क्वेश्चन, व्हिच इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन? मर्क्यूरी। यहाँ से कर सकते हैं यहाँ से। व्हाट इज द नेम ऑफ द सेकंड बिगेस्ट प्लैनेट? देखो ये सबसे बड़ा है। सेकंड लाइन मैंने इसलिए बनाई है कि ये सबसे बड़ा है, ठीक है? उसके बाद ये ऐसे होते जाता है, ठीक है? तो जो फर्स्ट हमारा बिगेस्ट कौन सा हो गया? जुपिटर। तो सेकंड बिगेस्ट कौन सा हो गया? सैटर्न, ठीक है? थर्ड बिगेस्ट पूछेगा यूरेनस और नेपच्यून। सबसे छोटा, ठीक है? Which planet is famous for its big red spot के लिए? रेड स्पॉट के लिए मतलब जैसे जुपिटर में ना रिंग्स होती हैं ऐसे, ठीक है? इसके 4 एस्टेरॉइड बेल्ट होती है इनके बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच। इसलिए मैंने अलग अलग बनाए, इनके बीच में कुछ छोटे छोटे एस्टेरॉइड पड़े हुए हैं, ठीक है?
तो ये समझ लो इसके बीच में कुछ है, इसलिए मैंने इस लाइन को अलग से बना दिया। सेकंड वाला का अलेक्जेंडर है। हाँ ठीक है। तो जुपिटर, ओके। Which planet is famous for the beautiful rings that surround it? Saturn के चारों तरफ ना आइस की रिंग्स होती हैं, beautiful rings होती हैं। स्कूल में मैम कह रही थी कि जुपिटर के ऊपर जैसे बिग रेड डॉट बना हुआ है, इसलिए फेमस है। हाँ, बिग रेड डॉट के लिए। और इसके बीच में ना हमारे ये होती है एस्टेरॉइड्स और एस्टेरॉइड बेल्ट होती है। सैटर्न की रिंग होती है जो हमारी आइस क्लोथ से बनी होती है, आइस क्लोथ से। कैन ह्यूमंस ब्रीथ नॉर्मली इन स्पेस एज दे कैन ऑन अर्थ? नो। व्हाई? स्पेस में ऑक्सीजन नहीं है। इज द सन ए स्टार और ए प्लैनेट? स्टार। Who was the first person to walk on the moon? Neil Armstrong. Which planet is known as the red planet? Mars. What is the name of the force holding us to the earth? Gravitational force. Gravitational force. Yes. और बस लास्ट वाला है। अच्छा, यहाँ पे कुछ अब तक प्रोडक्ट दे दिया जाएगा, उसमें सारी चीजें लिखी हुई है ना प्रोडक्ट के बारे में। तो ये ग्रीन मार्क क्या बताता है? वेजिटेरियन। किमायरा ठीक है। और यहाँ पे हमारा देखो वेट बताता है कितना वेट है, यहाँ प्राइस भी दिया हुआ। ये वाला जो मार्क है ना पूरा, ये हमारा सब कुछ बताता है कि मैन्युफैक्चरिंग डेट कब है, प्राइस क्या है इसका, एक्सपायरी डेट भी यहाँ पे दी होती है। तो इस प्रोडक्ट को देख के आपको बतानी है, तो इस पर तो आप देख के बता दीजिए, ठीक है। एक बार इनको सारा लिख के देखो कॉपी में। हाँ सारा पूरा 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 अशोक ग्रेट। तुम्हारा डोंट पोज द वीडियो बेटा। मैं पॉज नहीं कर रही हूँ। Right environment is the amount of flow in your responsibility friction to See, two reasons why stories refute the claim that the British introduced the flow in India. दो reasons. ये वाला कर लिया था ना ये। अच्छा ये right in your outlook that what you understand by the term the video flow in your response included pictures or an example of a violation of the video flow. वो लोग का रियल एग्जांपल आपको लाइक कुछ भी आप अपने देखिए करोगे तो वायलेशन कानून का पालन नहीं करेगा। कहीं पे पब्लिक मीटिंग्स कर रहे हैं जहाँ पे सार्थक आदित्य कुछ होता है पानी नहीं गया था पहले। निकालने के बाद वो हंस रहे थे। आदित्य सार्थक अरे बस ये हम उसको माने ही नहीं लगता उसको मतलब जो रूल है उसके अंदर कुछ भी एग्जांपल दे सकती हूँ। कोई भी क्रिमिनल केसेस में रूल ऑफ वायलेशन, कोई भी चोरी दीज आर आल्सो द रूल ऑफ वायलेशन। सपोज एक रूल बना है कि आप मतलब कोई भी 40 चाइल्ड मैरिज एक्ट आपको 14
मतलब 18 से नीचे, अभी तो 21 हो गया, उससे नीचे के बच्चों की शादी नहीं करनी, तो आप उसका वैल्यूएशन कर दो, छोटे बच्चों की शादी को, दैट इज लोकल वैल्यूएशन, ठीक है? कोई भी एग्जाम वैल्यूएशन कर दो। स्टेट टू बिजनेस ये तो हो गया ना, लोग तो एवरी काम में स्टेट है और आकर विलेज 45 व्हिच इज डिफाइन नहीं बीच में यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ। अच्छा ये रूल ऑफ लॉ का वैल्यूएशन होता है, यहाँ पे ये हो सकता था बेटा कि पर्टिकुलर किसी कोई पोजीशन पे बंदा है, उसने क्रिमिनल केस किया तो उसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए, ठीक है? दैट इज 14 लॉ करेक्ट, ठीक है? 14 लॉ है, हां दैट इज करेक्ट। 14 क्या पेपर है टू रिवाइज टू चेंज कर बेटा, आप अब तक मेरा मैथ्स दिखा दो, मैं आपको मैथ्स समझाती हूं थोड़ा क्या क्यों ये रिफ्यूट किया जाता है, मना किया जाता है? नाम से करेंगे Historians have disputed this claim on several grounds, which the first has always was arbitrary, second has ठीक है? What is the capital of city? Partnership, nothing to make your Very good. So, domestic violence goes past. Different ways now, different ways in German goes past. You bring this factor. Mudra Rakshas. Next question. Where did you answer? What you understand by the police and change the idea of those and started to that table to low the Why both of you are going there? Mama, कुंडी बंद कर दो। तो one is sufficient ना? हम कुंडी खोलने के लिए आए थे। अरे पानी बोतल। इससे बड़े आए हैं। बस भी आपके पास ठीक है। Now इसका भी देख के लिखो। Now write all four questions. And also the pros. What do you mean by criticize? What do you mean by evaluation? Sedition, literacy. ठीक है? भी आप हाँ मम्मा यहाँ पे बैठ दो। the motor overthrew the अच्छा make it table having two columns make it table having two columns in your notebook. Give prime and couple दो columns बनाने हैं जिसमें एक में character Chanakya is also known as protector or Vishnu Gupta. Magazine and Vishnu Gupta no? Dash was अरे भाई ये magazine send करे गए थे अभी रुक जाओ Dash एक गेट खोल देना ये और बाकी लोग क्या क्या जानेंगे मैंने जाके पूछ लिया मुद्रा अरे तुमने चाबी कम की है बाहर से लोग लगा देना हाँ बाहर से लगा देना मुद्रा राक्षस मतलब डर लगेगा मैं कॉल कर दूँ। ठीक है चंद्रगुप्ता मौर्य defeated the Nandars to set a model empire. Most of the Ashokan edicts were written in ये सही है ठीक है अशोका was the son of Bindusara मैंने क्या लगाया था ये बात तो सभी को ये नाम था मैंने यही लगाया था
दैट इज आल्सो ए प्राइम नंबर, दैट इज आल्सो ए प्राइम नंबर। तो आपको प्राइम नंबर बताना है, ठीक है? I mean, not need to write 5. Which meant the right way of life. The book written by Chanakya Shastri. The name used by Ashoka for himself is Devanagari. 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 The most famous Ashokan pillar. The lion is आप कहाँ तक बना रहे हैं? कि प्राइम Sarnath. एक प्राइम नंबर होता है तो दूसरे छोड़ देते हैं। हाँ, तो दैट इज प्राइम नंबर ना, दैट इज नाउ What is urbanization? What is urbanization? Urbanization is gradually transformation from rural मेरे पैसे दो का होना चाहिए ना। अच्छा. What are the Now rebels? highest common factor HCF. अच्छा, that is also Northern Black Forest. 60. That is what is rebels? What are rebels? Ring bells. Wait. अच्छा, यहाँ पे बनाए गए हैं ना, हाँ, ये बनाए गए हैं ना ऐसे रिंग की फॉर्म में वेल्स, टेराकोटा रिंग वेल, ये मतलब टेम्पल के अंदर बनाए गए हैं रिंग की फॉर्म में। करते क्या होते? फाइंड द HCF को देखो बेटा, इसमें क्या करना है, आपने जैसे भी फैक्टर निकाले ना तो आप सिंपल क्या करना है, फैक्टर निकाल देना। जैसे कोई भी नंबर होगा, सपोज ये 15 है, कब से बन रही हूँ? The landless was the proud India was उनकी born पहले भी as जो नहीं होगी अपलोड नहीं होगा। the landless 15, 20, 1 already representing the context which one we read. Remember the particular dark के form में particular person of Hindu form में। Let's go to the part. ये जिसकी हम बात करें, एक particular part की बात हो रही है, तो हम the part की बात कर रहे हैं। The girl cried. वो girl जिसकी हमारी पहली बात हो रही थी, हमारी पहले से बात हो रही थी, हम उसकी बात कर रहे हैं। When a singular noun is meant to represent a whole class, जब वहाँ पे singular noun का मतलब पूरी की पूरी क्लास को, ये the cow से यूज, ये cow यानी एक cow की तो बात नहीं हो रही है, पूरी पूरी क्लास की बात हो रही है, वहाँ भी the का यूज होता है। the poor, the rich, जाओ देख के आ जाओ। the horse, ये पूरी के पूरे सभी घोड़ों की बात हो रही है, पूरी क्लास की बात हो रही है। the cat मतलब पूरी क्लास की बात हो रही है यहाँ पे, तो हम the का यूज करते हैं। the banyan is a kind of fig tree, the की बात हो रही है पूरी, तो यहाँ पे don't say kind of a fig tree, ऐसे नहीं कहना है आपको। the मतलब this is a here don't, the banyan is a kind of fig tree, ऐसे पूरा नाम भी उसका बताओगे तभी आपको। The two nouns man and women can be used in general sense without other article. हम दोनों अगर आर्टिकल के जनरल सेंस में भी हम यूज कर सकते हैं इनको, जैसे women is man's maid ऐसे करके हम बगैर आर्टिकल के भी यूज कर सकते हैं। बट इन प्रेजेंट इंग्लिश a man और a women का यूज करते हैं हम। जनरली हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम यूज करते हैं, ठीक है। बिफोर सम प्रॉपर नाउन दीज काइंड्स ऑफ प्लेस। हाँ बेटा ठीक है। ओशियंस और सीज के सामने भी हमारा द, हाँ ठीक है, हाँ जाओ। द पैसिफिक ओशियन, द ब्लैक सी, इनके नाम के सामने, रिवर्स के नाम के सामने द गंगा, द नाइल, कैनाल्स के सामने भी द लगता है, ये याद रखना। ओशियंस के नाम के सामने, रिवर्स के सामने, कैनाल्स के सामने, डेजर्ट्स, द सहारा, ग्रुप ऑफ आइलैंड, द वेस्ट इंडीज, अंडमान निकोबार, है ना। माउंटेन रेंज, देखो माउंटेन के सामने नहीं आएगा, तो मैं कहूँ शिवालिक तो एक चोटी है, ठीक है, कंचनजंगा एक चोटी है, लेकिन जो पूरी रेंज, हिमालयन एक रेंज है, एंडीज एक रेंज है, ठीक है, तो वो पूरी रेंज में
पूरी रेंज के द एल्व्स एक पूरी रेंज है। बस आगे हो जाओ, देख के आओ। एक बच्चा वो भी निकला है। जाओ देख के आओ, तो वो भी निकल गई। डॉग सुबह भी आती है। A very few names of countries which include word like जिनके नाम के सामने रिपब्लिक या किंगडम होता है, उनके सामने दा लगाते हैं। या फिर कह सकते हैं मल्टीपल, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स मिलके जो कंट्री का नाम बना होता है। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जब हमने इसको पूरा रिपब्लिक ऑफ इंडिया बोला तब हम बनाएंगे द यूनाइटेड किंगडम, दो वर्ड्स है, ठीक है। द रिपब्लिक, द आयरिश रिपब्लिक, जहाँ रिपब्लिक वर्ड लिखा हो या यूनाइटेड लिखा हो वहाँ तो आएगा ही आएगा, ठीक है। एंड ऑल्सो द यूक्रेन, ये हमारा एक्सेप्शन है। द नीदरलैंड एक एक्सेप्शन है, ठीक है। द हेग गवर्नमेंट, द हेग ये एक्सेप्शन है, ठीक है। यहाँ बिफोर द नेम्स ऑफ सर्टेन बुक्स, जैसे जो हमारे पवित्र बुक्स होती हैं या कुछ हमारे जो ग्रंथ हैं धार्मिक ग्रंथ, उनके सामने जैसे द वेदास, द किनारा। आगे हो जाओ, देख के फटाफट लौट के आओ, देख के आओ आगे हो। डिक्शनरी पर दिखा रहे हैं नीचे, आगे क्या देख के आओ। द रामायण, ये हमारे धार्मिक ग्रंथ की अगर बात होती है तो इनके सामने भी दा है। बट वी से होमर्स यानी वाल्मीकि, जब किसी उसके ऑथर के नाम भी आ जाए सामने तब हम दा नहीं लगाएंगे। वाल्मीकि की रामायण यानी वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई रामायण, तब हम दा नहीं लगाएंगे। पर्टिकुलर जब उसकी खाली उस बात की होती है, बुक की बात हो रही है, तब हम दा लगाएंगे, ठीक है। तुम्हारे पीछे हटो, मैं पिटाई करूँगी आपकी। बिफोर नेम्स ऑफ रिलेशंस लाइक फादर मदर आंट, फादर मदर हो गया, फादर मदर आंट अंकल एंड ऑल्सो कुक एंड नर्स, मीनिंग आर कुक आर नर्स, इनकी भी बात हो रही होती है, इनके सामने भी हम टेबल लगा देते हैं, ठीक है। फादर हैज रिटर्न, आंट यहाँ पे लगाया गया, लेकिन सारे भी लगा सकते हैं। जिसकी बात हो रही होती है, इसको नोटिस किया गया उसके साथ पर्टिकुलर अगर बात हो रही है ना तो उसकी। बिफोर प्रेडिकेटिव नाउन्स डिनोटिंग पोजीशन, ए पोजीशन दैट इज नॉर्मली हैव एट वन टाइम बाय वन पर्सन, जब ली गई हो तब। तो ही वाज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, बोर्ड का चेयरमैन इलेक्ट हुए थे। तो ये पूरी बोर्ड हमारा डिपार्टमेंट मतलब पूरा ग्रुप है उसके सामने, ठीक है। मिस्टर बनर्जी बिकम प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, द कॉलेज, ठीक है। इन सर्टेन फ्रेजेस में भी हमारा ट्रांजिटिव वर्ब फॉलोड बाय इट्स ऑब्जेक्ट, कुछ फ्रेजेस में हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है तो उसके ऑब्जेक्ट से फॉलो होती है, एज इट इज लिखी जाएगी। टू कैच फायर, टू टेक पार्ट, टू गिव, ये इस तरीके से ये फ्रेज है, फ्रेज हमारा फिक्स होता है। टू स्ट्राइक रोल, टू टेक ऑफेंस, ठीक है। इन सर्टेन फ्रेजेस यहाँ पे तुम कहाँ आ गए, मैं वही तो सोच रही हूँ। फ्रेजेस पे भी आ गए हम पूरा तरह से। बिफोर नेम्स ऑफ द थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड, जैसे सन एक यूनिक है, अर्थ यूनिक है, ओशन ये यूनिक है, सी यूनिक है, इनके यूनिकनेस के सामने जो भी अपने आप में यूनिक होते हैं उनके सामने द आता है। Write the difference between isosceles triangle, skeletal and equilateral triangle. हाँ इसको करवा दूँ। Sometimes the is placed before a common noun to give it the meaning of an abstract noun का meaning देने के लिए हम that का use करते हैं। Before a proper noun, when it is qualified by an adjective or defining adjective clause, हमारा जब किसी adjective को define करता हो, जैसे the great, adjective के बाद क्या कहते हैं the great season, noun भी आ रहा है ना, noun से पहले अगर adjective आ रहा है तो उसके सामने क्या आएगा proper noun, ठीक है। Mr. यहाँ पे the great season, the great अशोका, ऐसे करके the आता है ना उनके सामने। विद सुपरलेटिव्स अगर हमारे आ रहे हो तो भी हमारा द का यूज होगा। जैसे सुपरलेटिव आपको पता है ईज की आता है, द बेस्ट, दिस इज द वर्ल्ड बेस्ट मूवी, ऐसे बोलते हैं ना द बेस्ट सुपरलेटिव।
तो हाईएस्ट इज 6 ना. Which ordinals with ordinals यानी first last ये होते हैं first last जनरली ninth second last ये सब क्या है हमारे ordinals है. तो पोजीशन बताते हैं है ना. तो उनके सामने भी हमारा क्या आता है द. बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है हारमोनियम द फ्लूट द पियानो उनके सामने द का यूज होता है. बिफोर एन एडजेक्टिव एंड द नाउन इज अंडरस्टूड एज जब हमारा पूरे के पूरे एक ग्रुप की बात होती है मतलब जैसे गरीब लोग की मैं बात करूँ द पुअर एक पूरी कम्युनिटी की बात हो गई उनकी द पुअर हमने उसको पूरा का पूरा क्लास को डिफाइन कर दिया यानी हर एक गरीब लोग थे. वर्ड्स हो जाएगा उसका द पुअर. जब पुअर का मतलब अलग होता है गरीब और लेकिन अगर द पुअर लग गया तो गरीब लोग इसका मतलब ये हो गया. रिच धनी अगर मैंने कह दिया द रिच धनी लोग ठीक है उसकी बात होती है. एज एन एडवर्ब विद कंपैरेटिव्स द मोर द मैरियर एडवर्ब की तरह भाई हाउ मच मोर यानी द मोर दे गेट जितना ज़्यादा मिला द मोर दे तो जी यहाँ पे एडवर्ब की तरह जैसे पता है तुम्हें पूरी सेंटेंस होता है उसमें एडवर्ब में हमारा द यूज होता है. यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स इन द इंडेफिनिट आर्टिकल्स इज यूज इन इट्स ओरिजिनल न्यूमेरिकल सेंस ऑफ वन. जैसे मैंने आपको बताया कि ए का मतलब वन की फॉर्म में लिया जाता है तभी हम उसे सिंगुलर के साथ भी यूज करते हैं सिंगुलर के साथ ही यूज करते हैं. 12 इंचेस मेक ए फुट. ए फुट का मतलब है 1 फुट तो वन की फॉर्म में ठीक है. डन बेटा. नॉट ए वर्ड ए यहाँ पे सिंगल की फॉर्म में ठीक है वन की फॉर्म में. ए वर्ड टू द वाइज इज सफिशिएंट. ए वर्ड एक शब्द बुद्धिमानों के लिए काफी होता है. डन. ये वाला कल करा दिया फिर ये वाला मैंने बैठ पे लिखा होते चलिए निकालो क्या बोलूं. कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे दूँ आप मुझे करके दिखाओगे ठीक है. सारे क्वेश्चन तो मैंने मार्क किया मुझे दिखाई
फर्स्ट दिन आप लीजिए ना। Partition of Bengal 1905, Jallianwala Bagh massacre 1919, non-cooperation movement 1920, civil disobedience movement 1930, quit India movement 1942, India gets rid 1947. आपको देखिए आगे पार्टीशन ऑफ बंगाल, जलियांवाला बाग मैसेकर 1919, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, 1920, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1942, 1930, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, इंडिया गेट्स फ्रीडम 1947. Next question. Parikshit makes a cuboid of plasticines of 5 cm, 2 cm, 5 cm. How many such cuboids will we need to form? क्यूब फॉर्म करने के लिए ऐसे कितने क्यूबॉइड चाहिए? बेटा अगर हमारा क्यूब होगा, इसकी डायमेंशंस निकालो, पहले इसका निकालो। ठीक है, ऐसे कितने क्यूबॉइड रखेंगे आप? क्या इसका पहले एरिया निकालोगे, वॉल्यूम निकालोगे, ठीक है, और फिर इनका फैक्टर निकालोगे। फैक्टर क्यूब की फॉर्म में वो कितने नंबर आएंगे वो उसका क्वेश्चन में दिया हुआ है। Why do we use a bottle opener to open the metal cap of the soft drink bottle? क्यों हम bottle opener का यूज करते हैं? इसकी जो metal cap होती है उसको खोलने के लिए, soft drink bottles की। Why does a tailor use a sewing machine to stitch clothes? Clothes को stitch करने के लिए सिलाई वाली मशीन का यूज क्यों करता है? Why are cranes used to lift very heavy objects? हम cranes का यूज क्यों करते हैं heavy objects को lift करने के लिए? A bottle opener, a sewing machine and a crane make our work easier and faster. हमारे काम को ये easy बना देते हैं और हम जल्दी से कर पाते हैं। अगर मशीन नहीं होती, हम हाथ से ऐसे कपड़ा सिलते तो क्या हम इतना easy सिल पाते? नहीं ना। हम मशीन भी होता है, पैर भी चल रहा होता है, फास्ट स्पीड में वो चल रही होती है, तो हम जल्दी से कपड़े को सिल पाते हैं। तो ये क्या करते हैं? स्विंग मशीन हो गई है, क्रेन हो गई, हमारे काम को इसी क्रेन से जितना हैवी ऑब्जेक्ट हम उठा सकते हैं, क्या हम हाथ से उठा सकते हैं? हमें क्या करना पड़ता है? बहुत सारे लोग बुलाने पड़ते हैं और कितना टफ होता है उसको उठाना, है ना। सो मशीन्स रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड टाइम रिक्वायर्ड टू डू दैट वर्क। मशीन बेसिकली क्या करती है? हमारी एनर्जी को कम करती है और जितना टाइम हमें चाहिए होता है उस काम को करने के लिए उसको रिड्यूस करती है बेसिकली, ठीक है। We can do more work or lift heavy loads with less efforts by the use of machines. आप ये देखो, हमारा जो क्रेन होती है, क्या क्रेन में हम ज़्यादा जोर लगाते हैं उसको उठाने के लिए? नहीं, बस जस्ट पुल अप करते हैं और वो कितना हैवी ऑब्जेक्ट उठा पाती है। हमारे लेस एफर्ट से भी हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठा पाती है, यानी हमारी कम एनर्जी की ज़रूरत होती है और लेस एफर्ट्स की ज़रूरत होती है
मशीन्स में हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठाने के लिए। सम मशीन्स हैव वेरी फ्यू पार्ट्स एंड अ सिंपल स्ट्रक्चर। कुछ मशीन्स के बहुत कम फ्यू पार्ट्स होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर भी बहुत सिंपल होती है। दे आर कॉल्ड एज सिंपल मशीन्स। उनको हम क्या कहते हैं? सिंपल मशीन। ए बोतल ओपनर एंड ए पेयर ऑफ सीजर्स आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंपल मशीन। बोतल ओपनर कुछ है उसमें एक ही पार्ट है, बस हमने उसको क्या किया, उसको ऐसे करके क्रॉस कर दिया। फाइंड आउट एक जो बोतल ओपनर होता है या जो सीजर्स का पेयर, सीजर है सिंपल, क्या है, दो पेयर्स हैं, हमने उसको एक जगह फिट कर दिया, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टूल्स तो आपने नहीं बनाए ना, सिंपल है, बट इट मेक्स इजी योर वर्क ना, आसानी से काट देते हैं, एक सही वे में काट देते हैं। आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंपल मशीन। ए क्रेन एंड द सीविंग मशीन हैव मेनी पार्ट्स। क्रेन के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, पूरी पूरी मशीन होती है उसके अंदर, बट दे दैट आर अरेंज्ड इन ए कॉम्प्लेक्स वे, एक कॉम्प्लेक्स वे में अरेंज होते हैं। दे आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स मशीन। किसका एग्जांपल है वो? कॉम्प्लेक्स मशीन का। नेम टू कॉम्प्लेक्स मशीन्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर हाउस। सिलाई मशीन जो होती है, सिलाई मशीन है, देखिए सिलाई मशीन, ये जैसे कॉम्प्लेक्स मशीन, देखिए कितने सारे इंस्ट्रूमेंट इसमें लगे हुए हैं। यहाँ पे जो धागा भी निकल रहा है, निडल भी है, पूरी मशीन भी है, इसके अंदर व्हील्स भी है, रॉडिंग व्हील्स भी है ना, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। सिंपल मशीन्स की अगर हम बात करें, देयर आर 6 टाइप ऑफ सिंपल मशीन्स। एक तो लीवर, पुली, स्क्रू, इंक्लाइन प्लेन, वेल्स एंड व्हील एंड एक्सेल। हमारे कौन कौन से होते हैं? लीवर, पुली, स्क्रू, इंक्लाइन प्लेन, वेल्स एंड व्हील एंड एक्सेल। लीवर आर यूज्ड टू लिफ्ट हैवी मटेरियल्स और टू कट ऑब्जेक्ट्स। लीवर्स जो होते हैं हमारे, वो हैवी मटेरियल्स को लिफ्ट करने में यूज होते हैं और ऑब्जेक्ट्स को काटने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। It becomes easy to move an object or apply force to an object with the help of a lever। देखो ये आपका दिख रहा है लीवर, मतलब एक डंडा आप समझ लीजिए, आपने उसके नीचे कोई पत्थर लगा दिया स्लाइडिंग करने वाला, और आपको कोई बॉक्स दूर लेके जाना, तो आप उसे हाथ से उठा के दूर रखोगे, उससे ज़्यादा इजी होगा। उसके अंदर एक नीचे कुछ भी डंडा सा आपने लगाया, उससे उसको उठाओ तो वो ईजिली आगे उधर खिसक जाएगा, जबकि चाहे उसमें कितना भी हैवी वजन हो, ठीक है। तो वो हमारा किसका काम करता है? ये लीवर। पत्थर इसने लगाया, इतना मोटा पत्थर है, यहाँ पे इतनी डंडा लगाया, इसको जब आप इसे ऊपर उठाओगे ना बेटा, फिर इजीली इसको आगे की तरफ खिसका देगा थोड़े से रोज, लेकिन जबकि ये इतना हैवी पत्थर है, इसको अकेले हमारे हाथ से हिलाना भी पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो हमारा इसने क्या किया? इजी कर दिया हमारा। सो इट इज ए लॉन्ग रोड, ठीक है, दैट इज पुश्ड और पुल्ड अगेंस्ट ए पाइवोट, यानी सपोर्ट, नीचे हमने सपोर्ट लगा दिया ना, दैट इज कॉल्ड पाइवोट, ठीक है। इसके अगेंस्ट ये हम इसे पुल करते हैं, पुश करते हैं। इन ऑर्डर टू मूव और लिफ्ट समथिंग, किसी चीज को मूव करने के लिए क्या हुआ, वो क्या करना नहीं, आपने भी किए थे ना क्वेश्चन 14 में आनी है, मतलब अभी तो लिखने एक्सरसाइज मेरा कहने का मतलब ये वाली थोड़ी फिर कौन सी थी? बस एक एक्सरसाइज अनफ थी, बस एक एक्सरसाइज अनफ थी बेटा, पूरी को करोगे 14 छोड़ो, शुरू से करो जी, मैं यहाँ तक तो कर दी, शुरू से करो पूरा का पूरा, पूरा का पूरा, शुरू से पूरा का पूरा। 6 टाइप्स ऑफ, How many types of simple machines? 6 टाइप्स। 10 million. हाँ, क्वेश्चन लीवर, फर्स्ट इज लीवर, तो वी आर टॉकिंग अबाउट लीवर। Define lever. Lever is a simple machine which is used to lift the heavy materials or to cut objects. What and give an example of it. In a long road, it is an example with that is pushed or pulled against a pipe. This is an example of a lever. Okay. So in order to move or lift something, it has 3 main parts. एक तो इस पे लोड हो गया, that is एक नीचे अपने एफर्ट लगा दिया और ये वर्क कर दिया, ठीक है। इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। लोड इज द ऑब्जेक्ट टू बी मूव्ड और लिफ्ट, जिसको मूव करना है, जिसको लिफ्ट करना है, दैट इज ऑब्जेक्ट। एफर्ट इज द फोर्स व्हिच इज अप्लाइड ऑन द रोड, जितना हमने एफर्ट लगाया, जो फोर्स लगाया। एंड फल्क्रम यानी पाइवोट पॉइंट इज अ फिक्स्ड पॉइंट अबाउट विच द रोड मूव, ये फिक्स्ड पॉइंट है जहाँ से हमारी रोड को मूव करना है, ठीक है, दैट इज फल्क्रम। The pivot provides by the support against which the road is pushed. ये pivot है जो इसको support provide कराता है।
जिसके अगेंस्ट हमें इसको पुश करना है, ठीक है। हमने यहाँ देखो हम नीचे की तरफ इसको पुश करेंगे ना तो ये इसको ऊपर इजीली उठा लेगा, है ना। Let us understand the working of a lever through an activity. ये आपकी एक्टिविटी दी है, आप देख लेना। ये बुक है, बुक में अगर मैं ये लगाती हूँ और इसके नीचे मैंने यहाँ पे कुछ लगाया है, इसको ना उठाओ, ये डाल दो। चलिए, ये रखा मैंने यहाँ पे, डाल दो। Depending on the position of the load की पोजीशन पे fulcrum and effort levers can be of three types, तीन तरीके के होते हैं। क्लास फर्स्ट lever LFE, a lever in which the fulcrum is between the load and the effort is called a class first, बिल्कुल बीचों बीच होता है। लोड और effort यहाँ देखो, यहाँ से हम दबाते हैं, ये पुश करते हैं, यहाँ पे हमारा लोड रखा हुआ है, fulcrum इसके बीचों बीच होता है, इसको कहते हैं हम LF, ठीक है। ये क्लास वन लीवर। A hammer, a pair of pliers and a beam balance are some examples. So what are the examples of class one lever? Hammer, pliers and beam balance. Class second, class two levers, load, fulcrum, effort. यहाँ पे fulcrum, load and effort, ये देखो fulcrum, load and effort, ठीक है। तो ये क्या है हमारा FS, दो तरीके के। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा यहीं पे हमने fulcrum लगा दिया, यहाँ पे हमने fulcrum लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने लोड लिया, यहाँ पे effort लगा, है ना, दिख रहा है ना, व्हील बैरो में या स्टैपलर में, ठीक है। यहाँ देखो fulcrum लग गया स्टार्टिंग में, यहाँ पे लोड लिया और मतलब यहाँ से हम effort लगाते हैं, यहाँ से दबाते हैं बिल्कुल आगे से, ठीक है। तो यहाँ पे effort होता है। That is an example of class second lever. A nutcracker, a wheelbarrow and a stapler are some examples of class second lever. क्या हुआ? Show me which question? In the six corner figure, AC, AD and EE are joined. AC, AD and EE are joined. Find angle FAB, angle ABC plus angle BCD plus angle CDE plus angle DEF plus angle EFA. ये सारे एंगल्स। आप मुझे एक बात बताओ बेटा, ये ट्रायंगल है, ठीक है। इसके मतलब इसका सब कितना होगा तीनों एंगल्स का? 180 डिग्री। ये भी एक ट्रायंगल है, 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? और तो बस बहुत हो गया, टेस्ट भी हो गया, इंग्लिश भी हो गई, मैथ्स भी हो गया। हाँ अगर प्रिपेयर किया तो देखो। पूरा चैप्टर हो गया? पूरा चैप्टर बनाना है, इसमें एक साइड में 30 दिखाना दिखाओ। ये क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन Two angles of a triangle are equal. And a third angle is greater than each of these angles by 30 degree. कैसे किया ये? सॉल्यूशन कैसे किया? दिखाना अपनी कॉपी। मैम टीचर मैम और साइड तो सही है, और साइड ये और सारे से क्या मतलब है? ये क्यों किया तुमने सब?
The angles of a triangle are in the ratio 3, 4, 5. Find the smallest angle. ये ऐसा क्यों किया है? तो मुझे इतना बताओ, पीछे से देख के तुमने क्यों किया है? Two acute angles of a right triangle are used to find the two angles. कैसे निकाला आपने? आंसर कैसे निकाला? निकाला कैसे? सॉल्व कैसे किया इसको? सॉल्व कैसे किया ये तो बताओ मुझे। नहीं आ रहा है समझ? अरे भाई तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। एक एंगल क्या हो दीजिए इसने? राइट एंगल यानी 90 डिग्री। तो बचा कितना? 90। वो इक्वल है, इक्वल मतलब x प्लस एक्स है इज इक्वल टू 90। तो 2x इज इक्वल टू 90, तो x इज इक्वल टू 45। ऐसे निकला ना? आ गया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन कैसे निकाला? 40 और 30 को प्लस कर दिया 70, उसको 110 आ गया मुझे और मैम x की वैल्यू 40 आ गई, y की वैल्यू 30 आ गई। कैसे आ जाएगी? मैम ये इसके इक्वल है। कैसे है तो बताओ ना, रिवीजन तो क्यों इक्वल है? ये इक्वल क्यों है? रीजन बताओ। ये कौन सा एंगल बन गया करें? ये वाला कैसे दिया? ये वाला 50 50 100 ये 180 फिर मैम ये 180 फिर ये 9 को प्लस करते हैं, इसमें 180 प्लस 9। नेक्स्ट ये भी 40 और 50 को प्लस करती हूँ, फिर 180 में माइनस करती है। इसका आंसर in triangle ABC, angle is equal to 60 degree, angle B is equal to 80 degree, and the bisector B and C meet at O. कहाँ ड्रॉ किया है? दिमाग में? कहाँ ड्रॉ किया है? बड़ा ड्रॉ करके बना सकते हो? हाँ? ये फाइंड करना है, कैसे निकालो? एंगल सी। अरे भाई ये नहीं है ना? निकालो ना। बगैर ड्रॉ करे नहीं बनाते बेटा, आपको ड्रॉ तो करनी पड़ेगी ना, इमेज दिखाना तो पड़ेगा ना प्रॉपर, उसको लिखना भी, उसका भी आंसर थोड़ी लिख देना है, प्रॉपर लिखना भी है ना। क्या ये एंगल ये है, ये एंगल ये है, तो सम ऑफ एंगल यानी एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी ए सी इसने दे दिया, पुट द, फिर लिखोगे पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 80 60 प्लस एंगल बी सी ए इज इक्वल टू 180, फिर लिखोगे एंगल बी सी ए इज इक्वल टू
180 माइनस 8640 140 इज इक्वल टू 40 डिग्री, ऐसे लिखना पड़ेगा प्रॉपर। ठीक है, अभी आ गया अंदर 40 डिग्री, ठीक है। हाँ, एंगल ऐसे लिखोगे, एंगल BCO प्लस एंगल BCO इज इक्वल टू एंगल ACO, ठीक है। कितना हो जाएगा 20, एंगल BCO इज इक्वल टू 20 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ बोथ एंगल्स इज इक्वल टू 40, ये भी लिखना पड़ेगा। एंगल BCO प्लस एंगल ACO इज इक्वल टू 40, देन एंगल BCO इज इक्वल टू 20 डिग्री, बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज द बाइसेक्टर। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर। देन ये 20 आ गया, ये कितना है 40, ये भी लिखोगे यहाँ पे, मन चाहिए पूरा एक पेज का क्वेश्चन बैठता है। देन एंगल CBO इज इक्वल टू 40 डिग्री, फिर लिखोगे इन ट्राइंगल B, ऐसे बनाते हैं, ट्राइंगल बनाते हैं, ट्राइंगल BOC, एंगल फिर इसमें मेंशन करोगे, यहाँ लिखोगे इन ट्राइंगल BOC एंगल OPC इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल OCB इज इक्वल टू 20 डिग्री। ये एंगल आपको फाइंड करना है, एंगल BOC आपको फाइंड करना है, एंड सम फिर लिखोगे तीनों का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन एंगल BOC इज इक्वल टू 180 माइनस 60, ऐसा आएगा आंसर। इतना देखा, ये इतने में खत्म नहीं हो जाता। गॉट इट? मार्क्स इस पे मिलते हैं। बस, तो where are these questions? करो बताओ। क्लास सेकेंड लीवर हमने बता दिया, क्लास थर्ड लीवर यानी FEF, फल्कन अफर्टन लो। ए लीवर इन क्लास जिसमें फल्कन पहले आ जाएगा, फिर अफर्ट लगेगा, फिर लो। जैसे ये वाला होता है ना, जो बीच में लो फर्ट लगाते हैं ना, ठीक है, यहाँ पे फल्कन आ गई, यहाँ पे लोड आ जाता है ना, ठीक है। जैसे ये फ्रीजर्स हो गए या फिशिंग रोड हो गई, इसमें हम बीच में यहाँ फल्कन लग जाता है, फिर बीच में अफर्ट बीच से पकड़ते हैं हम, यहाँ पे देखो फल्कन लग गई है, ठीक है। यहाँ से हमने अफर्ट लगाया, यहाँ पे लोड आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा क्लास थर्ड लीवर। सो ए लीवर इन विच द अफर्ट इज बिटवीन द फल्क्रम एंड द लोड इज कॉल्ड ए क्लास थर्ड लीवर। ए फिशिंग रोड, tweezers एंड ए सुगर टोंग आर सम एग्जांपल्स ऑफ क्लास थर्ड लीवर, ठीक है। आज के लीवर्स काफी है। दूसरा निकालो, तो ये क्या करना है, India is divided into 28 states and 8 union territories. India के अंदर बेटा 28 states हैं और 8 union territories हैं. The Constitution of India provides for a government at the center and one in each state. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो हमारा जो गवर्नमेंट है वो बताता है कि एक तो सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट होगी और एक हर एक स्टेट के लिए गवर्नमेंट होगी। तो दो तरह की गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट। मैंने देखो ये हमने इंडिया का मैप बना दिया, ठीक है, यहाँ से ऐसे करके ठीक है, थोड़ा सा ऐसे ठीक है, ये इंडिया का बना। अब इसमें ये हमारे अलग अलग स्टेट यहाँ आ जाते हैं, यहाँ गुजरात आ गया, राजस्थान आ गया, सारे स्टेट्स के बाद। तो ये हमारा एक स्टेट लेवल पर, एक सेंट्रल लेवल यानी पूरे के पूरे इंडिया, ठीक है। तो हमारे दो तरह की गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट। कितने स्टेट्स हैं टोटल? 28 स्टेट्स। कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? 8 यूनियन टेरिटरीज। The Constitution of India was drafted by the Constituent Assembly. एक assembly बनी थी बेटा, group of members is called assembly. ड्राफ्ट करना यानी उसको लिखा जाना, बनाना कॉन्स्टिट्यूशन को। तो किसने? एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था। ये कब अडॉप्ट किया हमने, यानी अपने ऊपर लागू किया कि भाई हम अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। दैट वाज 26 नवंबर 1949।
तो when was the Constitution of India adopted? 26 November 1949 and came into force on 26 January 1950. ये लागू हुआ कब से? हमने अडॉप्ट किया कि भाई हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करेंगे, लेकिन इस दिन से जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनने शुरू हो गए। तो दैट वाज 26 जनवरी 1950। कब से शुरू हो गए? 26 जनवरी 1950। वी सेलिब्रेट दिस डे एज अ रिपब्लिक डे, तो इसीलिए हम इसको रिपब्लिक डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। The powers of the central and state government have been clearly written down in the constitution. जो powers state government को दी गई है वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है। फॉर एग्जाम्पल, डिफेंडिंग द कंट्री इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कंट्री को बचाना, यानी किसी भी बाहरी आक्रमण से या किसी भी तरीके के नुकसान से पूरे देश को बचाना किसकी जिम्मेदारी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। व्हाइल मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर विद इन द स्टेट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यानी हमारे स्टेट में कानून व्यवस्था को बनाए रखना कि लोग क्राइम ना करें, फालतू के लड़ाई झगड़े ना हो, वो सारी कानून व्यवस्था को बनाए रखना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्टेट गवर्नमेंट की। द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प्स द स्टेट गवर्नमेंट व्हेनेवर द नीड अराइजेस, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो स्टेट गवर्नमेंट की भी मदद करती है जब उसे जरूरत होती है। ठीक है। विच क्वेश्चन? 25 इन ट्रायंगल एबीसी एंगल। पहले जब ये पहला वर्ड बोलता है तो बनाना शुरू कर दो हमेशा। मेरे को भी नहीं पता इस क्वेश्चन में क्या है, ठीक है, बट मैंने पहला वर्ड पढ़ा, मैंने बना लिया ट्रायंगल। ठीक है। ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 40 डिग्री, ए एफ इज पैरेलल टू बी सी, यहाँ पे पैरेलल है, एंड ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए। ये देखो 60 डिग्री है, ये दूर जा रहा है तो ये इधर की तरफ जाएगा, यहाँ पे आएगा एडी। ठीक है। एडी इसको एंगल ए को बाइसेक्ट करता है सच दैट एल एंड डी, अच्छा एल एंड डी लाई ऑन द सेम साइड बीसी, दोनों सेम साइड पे हैं। फाइंड एंगल एल ए डी, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। कैसे करोगे? पहले तो आप ये देखो, ये पूरा का पूरा एंगल कितना हो गया? 80। ये वाला एंगल कितना हो गया? 40। तो ये भी कितना हो गया? 40 डिग्री। आप मुझे ये बताओ, ये वाला 40 है और ये क्या है? परपेंडिकुलर 90 डिग्री। तो ये कितना हो गया? 90 प्लस 40 130, 180 माइनस 130 50। एक सेकंड, ये इधर की तरफ लाइन करेगा, इधर की तरफ लाइन करेगा। ठीक है। 50, ये पूरा का पूरा 50, इसको मान लो है। ठीक है। इसको लिखो, ये पूरा का पूरा 50 हो गया, और 50 माइनस 40, क्योंकि ये पूरा 50 हो गया, ये 40 है, तो ये कितना बचा? 10 ना। लिखो इसको सही से बनाओ डायग्राम, मैंने छोटा बना दिया, बड़ा सा बनाओ सही से इसको लिखो। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना स्टेट गवर्नमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प्स स्टेट गवर्नमेंट व्हेनेवर दे नीड इट। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प करती है जब भी जरूरत होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट और द यूनियन गवर्नमेंट मेक्स लॉज फॉर द होल कंट्री। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, ये हमारे पूरे के पूरे देश के लिए लॉज बनाती है, कानून बनाती है। लॉज मतलब लॉज बनाती है, मतलब कानून अलग है, लॉज अलग है। ठीक है। दिस लॉ मेकिंग बॉडी इज नॉन एज पार्लियामेंट। तो लॉ मेकिंग बॉडी क्या है? पार्लियामेंट। इट कंसिस्ट, पार्लियामेंट के अंदर बेटा 3 चीजें होती है, हमेशा याद रखना। लोगों को याद रहता है लोकसभा एंड राज्यसभा, नहीं, प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो 3 होते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द लोकसभा एंड द राज्यसभा। तो पार्लियामेंट के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। द प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, है ना, द लोकसभा एंड द राज्यसभा। ठीक है। कल हम यहाँ से आगे पढ़े, लोकसभा से आगे। आज के लिए इतना काफी है।
जब तक तुम इसके क्वेश्चन कर लो एक बार, जो लास्ट वाला चैप्टर मैंने पढ़ाया ना उसके क्वेश्चन राइट कर लो जो भी आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कहो तो समझा दो, मुझे पता नहीं है। हाँ नहीं अभी जो पढ़ाया मैंने इन फिगर 22 ये वाला कर सकते हो। एंगल ABC इज द राइट एंगल, एंगल ABC इज राइट एंगल एट A, यहाँ पे राइट एंगल है, ठीक है। Q and R are points on line BC, BC लाइन पे Q और R पॉइंट्स हैं, and P is a point such that QP parallel to AC, QP parallel to AC इस तरीके के पॉइंट है, and RP parallel to AB, फाइंड एंगल P, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे? हो तो जाएगा लेकिन होगा कैसे? देखो ये वाले ये ऐसे बना दो, ठीक है, इसको मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। अब आप ये देखो कौन कौन से एंगल से इक्वल बैठेंगे। कैसे 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 बताओ? इसको ऐसे भी कर सकते हो ना, कैसे बना दिया, ठीक है, कैसे कर दिया। ये 90 है तो ये कितना हुआ ना, और ये 90 है तो ये कितना हुआ, है ना। फिर यहाँ पे मैं ये वाले दो बढ़ा दो और ये वाले ये वाले तो ये हाँ, और ये बन गया रेक्टेंगल यहाँ से ऐसे, ठीक है, तो भी हमारे 90 हो जाएगा। सिंपल। पर बेटा ये लिखना भी आना चाहिए हमें हमेशा ना। एक्चुअली ये क्या है, ये इसकी उल्टी इमेज है, ये वाली एंगल ये वाली इसके इक्वल है, ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। सिमिलरिटी वाला भी लगा सकते हो अगर पेपर में आता है, जल्दी से यस ये में बोलो।